इंदौरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को 10 दिसंबर से रोके जाने को लेकर इंदौरा भाजपा मंडल और महिला मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर कड़ा विरोध जताया है। एसडीएम इंदौरा सुरेंद्र ठाकुर को एक ज्ञापन सौंपकर यात्रा को रोके जाने का कारण बताने की मांग भी की गई है। इंदौरा भाजपा मंडल अध्यक्ष बलवान सिंह ने सुखू सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार के दबाव के कारण ही विकसित भारत संकल्प यात्रा को इंदौरा में रोका गया है। उन्होंने कहा कि एक तुच्छ राजनीति है। यह यात्रा आम जनता को सरकार की स्कीमों बारे बताने के लिए है, जिसमें मोदी की 20 गारंटियों की बात कही गई है, लेकिन हिमाचल की सुख की सरकार को शायद यह बात पच नहीं रही है, जो कि यात्रा को रोकने का कार्य कर रही है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो भाजपा एक बड़ा आंदोलन इंदौरा में करेगी। सरकार की नीयत साफ नहीं है। ये जो प्रोग्राम है जैसा कि चला था उसमें बताया गया था कि हर पंचायत को 2 दिन पहले पता लगेगा जहां रथ आना है। आज पता चला इनको कि दबाव बनने लगा है। इधर मंडल वाले, बीजेपी मंडल वाले इधर आ रहे हैं, सिस्टा मंडल जहां धरने पे बैठने जा रहे हैं तो आनन फानन में रथ भेज दिया। ये तो सारा पब्लिक को तंग करने वाली बात है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये भारत सरकार का प्रोग्राम है। सारा खर्चा भारत सरकार उठा रही है, तो प्रदेश सरकारों को इसमें क्या दिक्कत हो रही है? पता है, इसमें सिर्फ यही बताया जा रहा है कि ये स्कीमें प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी की चल रही हैं और जो पात्र लोग हैं वो मिले और जो भी जितनी स्कीमें हैं उनका फायदा उठाए। पर यहाँ बात हो रहा है, सच्चाई तो ये है कि ऐसी कुटिल शौकनी नीतियों से मोदी का रथ रुकने वाला नहीं है। मैं सुखू सरकार को बताना चाहता हूँ कि ये जो इंडी गठबंधन है इसका आपने अभी असर देख लिया है। भारत की जनता ने मन बना लिया है इस इंडी गठबंधन को भिंडी की तरह तल के खा जाएगी। वहीं एसडीएम इंदौरा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को रोकने को लेकर विकास खंड अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा कि किस वजह से विकसित भारत संकल्प यात्रा को रोका गया है। जी 53 है सर, बिल्कुल। उसमें से आई गेस कुछ 35 या 40% पंचायत में कवरेज हो चुकी हुई है। एंड अभी मैंने जस्ट वीडियो से बात करके देख ली है कि लोधा ग्राम पंचायत। अच्छा आज का शेड्यूल चल रही है 9 तारीख तक 14 पंचायतें हमारी कंप्लीट हुई। तो मेरे क्या है, जो मुझे बताया गया है कि 20-22 बताई गई, वीडियो के द्वारा अनऑफिशियल टेलीफोन बताया गया। सर हमारे माध्यम से आईआईटी मंडी के इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड मेंटल हेल्थ एप्लीकेशन सेंटर केंद्र द्वारा मन, मस्तिष्क और चेतना सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संज्ञानात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली के विभिन्न व्यवधानों की खोज के साथ साथ चेतना पर वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के बीच महत्वपूर्ण चर्चा को प्रोत्साहित करना है। And more enchanting, of course, is the conference for which I've come, the mind, body, brain, consciousness conference. And this was Dr. Behra ji, director, absolutely amazing personality. Got to know so many wonderful Vidwans. And Ravi Kiran ji, the Chitraveena Vidwan is here. Wonderful talk. And Professor Ramnathan ji was the convener. Very, one always learns from different minds because the perceptions are different, the thoughts are different. And as long as one remains a Vidyarthi, a learner, one can never go wrong. And I think I have heard wonderful things. I'm here tomorrow also. So I really thank for this opportunity. Professor Lakshmidhar Behra, Director, Indian Institute of Manti, is holding this Mind-Body Consciousness conference. I mean, as per if you go to our scriptures, ancient Indian knowledge, we find that India has always dealt with this concept, either be it Vedas, Upanishads or whatever it is. And then surprisingly, all that knowledge was stopped at one point of time in the history, and then now under the efforts of this present government, the Indian Knowledge System Center has been revived, and I feel very happy to see that a lot of work is being done at this distant part of the country at IIT Mandi, and then such a beautiful conference they are organizing. Brain and Consciousness Conference. There are many delegates
from all over the world. They have gathered here to brainstorm on this particular topic from the Indian knowledge perspective. Mind, brain and consciousness is treated holistically within Indian science, where consciousness is a primal energy and mind and brain, they are coordinated by the very conscious energy, which is eternal, indestructible, and the cause of the very existence. This is according to Indian knowledge system. We have Stuart Hamroff, a great exponent of consciousness studies. He conducts regular annual conference on consciousness studies. We have Anirban Bandyopadhyay from National Institute of Material Science. We have famous celebrated artist Dr. Sonal Mansingh, who is also a Rajya Sabha member and expert in Odissi dance. Among other delegates, we have Chitraveena Ravi Kiranji, who is also expert in Chitraveena and has earned fame worldwide. We have other important guests like Mr. Bob Cohen from America, who through Bhaktivedanta Institute pioneered the study of consciousness within science, and they did a first conference in San Francisco way back in 1990. We have also Professor Rama Subramaniam from IIT Mumbai. He will also give a plenary talk. I think overall this particular event has brought more than 200 delegates. There will be more than 160 papers, technical papers to be presented. And overall there will be a lot of discussion on various topics. आज सुबह एक स्कूटी चालक को ओवरटेक करना भारी पड़ गया। मंडी के ITI चौक के पास सुबह एक हादसा पेश आया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। स्कूटी चालक ने आगे चल रहे बड़े ट्रक को मोड़ पर ओवरटेक करने की कोशिश की और हादसे का शिकार हो गया। मंडी के ITI चौक से कुछ दूरी पर सुबह एक हादसा पेश आया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सुबह 8:50 पर एक स्कूटी चालक ने आगे चल रहे बड़े ट्रक को मोड़कर ओवरटेक करने की कोशिश की और मुड़ते हुए ट्रक के टायर से टकरा गया। हादसे में स्कूटी चालक घायल हुआ है। मंडी शहर में अक्सर यह पाया गया है कि दोपहिया वाहन वाले अमूमन जल्दबाजी और उतावलेपन में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए दाएं या बाएं और मोड़ पर आगे निकलने की कोशिश करते हैं। वाहन चलाते वक्त की गई इस तरह की गलती मौत का कारण भी बन सकती है। नगर निगम मंडी के महापौर वीरेंद्र भट्ट द्वारा वार्ड नंबर 14 बहना का औचक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान ITC कंपनी गुजकर के कर्मचारियों के द्वारा कूड़े कचरे को नदी के किनारे डंप किया जा रहा था, जिसे मौके पर ही पकड़ा गया और कूड़े को वापस गाड़ी में भरवाकर नगर निगम की डंपिंग साइट बिंद्रावणी भेजा गया। इसके अलावा कर्मचारियों का 5000 का चालान किया गया है। इन्हें कड़ी हिदायत दी गई है कि अगर दोबारा नदी किनारे कूड़ा कचरा फेंका तो स्वच्छ भारत मिशन अधिनियम 2016 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।